राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। तो हिंदी व्याकरण के हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज देखेंगे। जैसा कि हमने कल से ये सीरीज शुरू किया है, जैसे हम साहित्य में क्वेश्चन देखते हैं वैसे व्याकरण के भी देखेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। दूसरा प्रश्न है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहते हैं। उन्नति में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। उन्नति में संधि व्यंजन संधि। फिर है सोना में संज्ञा कौन सी है? तो सोना में द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोठा का तत्सम क्या होगा? तो कोठा का तत्सम कोष्ठ। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लाला का स्त्रीलिंग ललाइन होगा, ललाइन। फिर है राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है कि राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। फिर है दूना तिगुना चौगुना। इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें आवृत्ति वाचक विशेषण है। दूना तिगुना चौगुना में विशेषण आवृत्ति वाचक। उसका सिर खुजलाता है। इसमें क्रिया कौन सी है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। उसका सिर खुजलाता है। तमाशा किस भाषा का शब्द है? तो तमाशा फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल तुर्की भाषा का। करुणा का विशेषण क्या होता है? तो करुणा का विशेषण होता है कारुणिक या करुण। नकेल में प्रत्यय कौन सा है? तो नकेल में एल प्रत्यय है। नकेल में एल प्रत्यय। 15वां प्रश्न है कवि पुंगव। इसमें समास कौन सा होगा? तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कवियों में पुंगव, कवि पुंगव। चौ लड़ी में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। 4 लड़ियों की स्पेशल माला उसे कहते हैं चौलड़ी। चौलड़ी में समास बहुब्रीहि। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। ध्यान दीजिएगा। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसके बाद है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अर्थ की रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सरल वाक्य है। 19वां प्रश्न है धूमकेतु। धूमकेतु किसका पर्यायवाची? तो धूमकेतु आग का पर्यायवाची। फिर है गोली से घायल बच्चे। इसमें पदबंध कौन सा? संज्ञा पदबंध। गोली से घायल बच्चे कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम विनीत होगा। बर्बर का विलोम सभ्य होगा। मोटा असामी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मोटा असामी मुहावरे का अर्थ होगा मालदार। घना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? घनत्व होगी। ठीक, लगभग, करीब, इसमें कौन सा निपात है? तो इसमें अवधारणा बोधक निपात है। संरक्षण, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो संरक्षण में सम उपसर्ग है। दर्शन में वचन कौन सा? बहुवचन। नीलपीत में समास कौन सा? कर्मधारय समास।
लोकेश, लोकेश किसका पर्यायवाची? ब्रह्मा का। जो लोक के ईश है, लोकेश किसका पर्याय? ब्रह्मा का। 30वां है शुक्ल का विलोम क्या होगा? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। 31वां है जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वादी या मुद्दई। अधिकारी का बहुवचन क्या होगा? अधिकारी वर्ग होगा। संज्ञा के रूपांतर किससे किससे होता है? तो लिंग, वचन और कारक से। प्रविशेषण को अंतर विशेषण किसने कहा? तो प्रविशेषण को अंतर विशेषण कामता प्रसाद गुरु ने कहा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें काल का भेद कौन सा है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल। घुड़सवार कैसा शब्द है? तो घुड़सवार यौगिक शब्द है। अधिक और ऊपर और उस पार किस उपसर्ग का अर्थ है? तो अति, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। हरा, हरा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? हरापन होगा। ये ध्यान देंगे, हरा की भाववाचक संज्ञा हरापन। दुसूती में समास, द्विगु समास। पुनराभिनय का शुद्ध रूप क्या होगा? पुनर्भिनय होगा। पित्रादेश में संधि, यड़ स्वर संधि। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, यड़ स्वर संधि। सिंहल के लोग पाली को क्या कहते हैं? तो सिंहल के लोग पाली को मागधी कहते हैं। प्रतिवेदन में लिंग कौन सा? पुल्लिंग है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें कारक कौन सा? कर्म कारक। माँ ने बच्चे को सुलाया, कौन सा कारक? कर्म कारक। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें विशेषण सार्वनामिक विशेषण। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी, वाच्य कर्तृवाच्य। दुहिता, दुहिता किसका पर्यायवाची? दुहिता पुत्री का पर्यायवाची। मुख, मुख का विलोम क्या होगा? तो मुख का विलोम होगा पृष्ठ या प्रतिमुख। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा विश्वस्त। तो इस प्रकार हमने 8 मिनट में 50 व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कम से कम 2 बार इस क्लास को आप लोग अच्छे से बैठ के जरूर देखिएगा और नोट करिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प पहुंचाएगी क्लास। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।